हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विकास कुमार और आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि हमने इससे पहले पार्ट की वीडियोज में पढ़ा था अम्ल की परिभाषा, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग। तो आज हम इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा क्षार, उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन उद्देश्य था अब वीडियो को बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाने का था। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि क्षार क्या होते हैं। ठीक है, आज इसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जब आप कोलगेट करते हो, टूथपेस्ट कसते हो, ठीक है, तो क्या कारण है कि हमारे मुंह के अंदर बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो वो भी हमारे क्षार के माध्यम से ही जानना है। वैसे तो जितनी भी दैनिक जीवन में क्रियाएं होती है वो कहीं ना कहीं क्षार, अम्ल, लवण इन्हीं से जुड़ी रहती है, लेकिन फिर भी कुछ रोचक बातें ऐसी है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है और वास्तव में बहुत ही मज़ेदार होती है और उनका हमें जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर, मतलब जल में टूटकर, ठीक है, जल के साथ वियोजित होकर, यानी कि जब हम उनको तोड़ते हैं तो वे क्या बनाते हैं? OH बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए कि जो अम्ल थे, अम्लों के अंदर H बन रहा था और इसमें क्या बनेगा? OH बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, क्षार कहलाते हैं। बहुत आसान इसकी परिभाषा है, तुरंत याद हो सकती है। ठीक है, एकदम किसका उल्टा है? अम्ल का उल्टा है क्षार। ठीक है, जैसे कि NaOH है, KOH है, मतलब इसमें OH आ जाएंगे, वे क्या हो जाएंगे? आपके क्षार हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको कैसे तोड़ोगे? Na को, मान लीजिए आपने Na को इस तरीके से तोड़ा, तो तोड़ने के साथ क्या होगा? Na पॉजिटिव और OH निगेटिव। ठीक है, कोई भी कंपाउंड हमेशा दो ही आयनों में टूटता है, पॉजिटिव और निगेटिव में ही टूटता है, ध्यान रखिए बात। इसी के बाद बात करते हैं, मान लीजिए K है आपके पास, KOH, तो KOH भी भाई ऐसे ही टूट जाएगा, K पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो ये हो जाएगा हमारा अम्ल की परिभाषा के उल्टा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये क्षार हो जाएगा। अब बात करते हैं क्षार के भौतिक गुण। हमने आपको पहले भी बताया था कि भौतिक गुण के अंदर क्या क्या चीजें आती है। कोई भी मैटर आपके पास हो, कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, क्या होता है इसमें? सबसे पहले आप उसको देखते हो कि भाई इसका रंग कैसा है, इसको चखते हैं, इसका स्वाद कैसा है, पानी में घोलते हो ये जल में घुलनशील है या नहीं है, वगैरह वगैरह। इसी तरह की क्रियाकलाप हम करते हैं बाहर से कोई दूसरा पदार्थ लिए बिना। तो ये सारे के सारे गुण होते हैं हमारे भौतिक गुणों के अंदर। तो क्षार के भौतिक गुण जान लेते हैं कि ये पानी में घुल जाएंगे। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो जल में आसानी से घुल जाएगा, और भी क्षार ऐसे ही हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, यानी कि जल में विलेय हैं। इसी के साथ ही साथ इनका जो स्वाद होता है वो थोड़ा तीखा होता है, थोड़ा कड़वा होता है, जैसा साबुन का स्वाद होता है। आप समझ सकते हो कि साबुन की तरह भी चीकने होते हैं, साबुन की तरह ये चीकने होते हैं, ये भी इसका एक भौतिक गुण है। ठीक है, और सबसे खास बात है कि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लाल लिटमस को, लिटमस एक पेपर होता है, लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। जो क्षार होते हैं, जो बेस होते हैं, वे लाल लिटमस पेपर को हमेशा नीला कर देते हैं, और आपके जो अम्ल होते हैं वे नीले को लाल करते हैं। उल्टा है एक दूसरे का, अम्ल और क्षार में। ठीक है, लिटमस पेपर को लेकर क्या है? उल्टा है। जो आपके क्षार होंगे वे लाल को नीला करेंगे, और जो अम्ल होंगे वे नीले को लाल करेंगे। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया लाइन है ये। इसके बाद आगे चलते हैं इसके रासायनिक गुणों। रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो केमिकल के गुण हैं, केमिकल प्रकृति है, इन चीजों के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। देखिए, जो हमारे रासायनिक गुण है, वैसे तो आप उसमें रासायनिक गुण में पहले पॉइंट में ये भी दे सकते हो कि भैया अपघटन, के जी लिख सकते हो, अपघटन हेडिंग, और आप कह सकते हो कि क्षारों का अपघटन करने पर ये NaOH आयन देते हैं। ये भी एक रासायनिक गुण ही है। ठीक है, ये क्या है? एक ये भी रासायनिक गुण ही है। यदि हम NCERT के बेस की बात करें, आपके पाठ्य सामग्री की बात करें, तो यहाँ ऐसा नहीं है
ठीक है, यहाँ क्या है भाई, मान लीजिए आपके पास कोई मैग्नीशियम धातु है, यानी कि धातुओं के साथ क्रिया, हमारा जो पहला हेडिंग आता है धातु के साथ क्रिया, ये मेन है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस पर, हमारे एनसीईआरटी की पाठ्य बुक में ये चीज मेन है। आप इसी को ध्यान से समझिएगा कि मैग्नीशियम को जब हम NaOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, MgOH ट्वाइस। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ OH के नीचे 2 क्यों लगाया, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। भैया मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, जिसको आप एटॉमिक नंबर बोलते हो, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक जिसको आप बोलते हो, वो कितना होता है, 12 होता है। तो जब आप 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, 2 8 2 भाई, 2 और 8 10 और 2 ये 12। अब हमारा जो मेन था वो था हर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब भैया यहाँ फालतू 2 आ गए हैं, तो अब इनका क्या होगा, ये दोनों के दोनों यहाँ Mg के ऊपर इस तरीके से प्लस प्लस लिखे जाएंगे। समझ पा रहे हो आप बात, यानी कि ये Mg के ऊपर 2 प्लस प्लस लिखे जाएंगे। अब बात आती है जो NaOH है आपका, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव। अब इस OH को Mg के साथ जुड़ने के लिए एक OH और चाहिए होता है। ठीक है, जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं, तो एक OH और जोड़ेंगे, यानी कि एक पॉजिटिव ये जुड़ जाएगा निगेटिव के साथ और एक पॉजिटिव ये निगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो आपके साथ अकेला Mg और OH कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो इसीलिए यहाँ हमने ट्वाइस लगाया हुआ है। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। दूसरा अब Na है, Na को आप अकेला निकाल दोगे, सोडियम है भाई, धातु है ये, आराम से निकल जाएगी। एक बात और है, यहाँ समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ OH के सामने 2 लगा हुआ है, यहाँ 2 नहीं है, तो यहाँ 2 लगा लेंगे भैया। 2 का भी इसके साथ भी रोल होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, तो Na कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये OH की भी संख्या पूरी हो जाएगी। इस प्रकार हमारी समीकरण जो है संतुलित हो जाती है। और भी आप क्षारों के रासायनिक गुणों में अपनी अभिक्रिया दे सकते हो, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास यहाँ क्या है, HCl है। आपने कहा कि क्या होता है जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, तो आप यहाँ एक अम्ल ले लीजिएगा और एक आप क्षार ले लीजिएगा। अब मैंने यहाँ क्या किया है, HCl ले लिया है, क्योंकि ये क्या है, एक एसिड है, ठीक है, और ये क्या है, एक बेस है, क्षार है, बेसिस है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, कोई सेम, जैसे कि आप समझ पा रहे हो कि H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, ऐसे ही ये जो आपका Na है ये प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर जो H है वो इस माइनस वाले के साथ जुड़ेगा और जो ये माइनस है ये इस H वाले के प्लस वाले के साथ जुड़ेगा, तो क्या होगा, NaCl होगा, यानी सोडियम क्लोराइड। जो नमक आप यूज करते हो, जो नमक खाते हो, वो यही है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको आप साधारण नमक कहते हो, साधारण नमक का ये फॉर्मूला है। और आपका जो एक H है ये OH है, एक H ये है, एक H ये, कितने H हुए, 2, यानी कि H2। अब ये एक अकेला O हुआ, ये क्या बना देगा, आपका वाटर, जल बना देगा, अलग से ही आप इसको लिखोगे। तो इस तरीके से हम यहाँ केमिकल जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बता सकते हैं, रासायनिक गुणों के बारे में आप बता सकते हो, और इनमें हमें अभिक्रिया ही लिखनी होती है। ठीक है, हम इनको अभिक्रिया द्वारा ही समझने का प्रयास करते हैं। एक बात और है, आपकी केमिस्ट्री भेद कम समझ में आ रही होगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये धीरे धीरे ही समझ में आती है। लेकिन एक मेरा विश्वास और है कि यदि आपकी समझ में आ जाएगी तो आसानी से निकलेगी नहीं, इसलिए आप अपना हर प्रयास कीजिए इसको समझने में, इसको बीच में मत छोड़िए। तो चलिए इसी के साथ आप अगला पॉइंट जानते हैं कि इसके उपयोग, आप दैनिक जीवन में क्षारों के क्या उपयोग करते होंगे। ठीक है,
हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो भी एक क्षार ही होता है, और हमारे मुंह के अंदर एसिड होता है, अम्ल होता है। ठीक है, वहाँ भी क्या होगा, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है। वो हम नेक्स्ट वीडियोज में चर्चा करेंगे लवण वाले में, लेकिन इससे पहले इसके उपयोग जान लेते हैं यहीं पर फटाफट से। उपयोग क्या होगा इसका, कपड़ा उद्योग में, ठीक है, बर्तन उद्योग में, और प्रति अम्ल बनाने में। प्रति अम्ल मतलब एंटी एसिड बनाने में इसका उपयोग होता है। एंटी एसिड मतलब अम्लों का प्रभाव कम करने में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, जैसे कि एंटीवायरस होता है, वायरस को कौन खत्म करते हैं, एंटीवायरस। ऐसे ही अम्ल के प्रभाव को कौन खत्म करता है, क्षार करते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रति अम्ल है। हमारे मुंह के अंदर जब रात को भोजन, ठीक है, खाने के बाद खट्टापन हो जाता है, तो हम सुबह के टाइम क्या करते हैं, टूथपेस्ट किसका बना होता है, वो क्षार का बना होता है। तो वो एंटी एसिड का काम करता है, प्रति अम्ल का काम करता है, और मुंह का जो एसिड है वो नष्ट हो जाता है और मुंह साफ हो जाता है, ताज़ा हो जाता है। तो यही कारण है इसका। इसके साथ ही साथ जो हमारी साबुन है, ठीक है, चाहे वो कपड़े धोने की हो या किसी भी तरह की साबुन हो, उनका निर्माण भी क्षारों के माध्यम से ही किया जाता है। और चमड़ा उद्योग में ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, इसके अलावा आपका जो बेकिंग पाउडर है, खाने का सोडा बोलते हो जिसको आप, वो भी क्षारों के माध्यम से ही बनाया जाता है। और कुछ मात्रा में उर्वरक भी इसी से ही बनाए जाते हैं। उर्वरक मतलब खाद, इसी से ही बनाते हैं। तो थैंक यू। आज की वीडियो में हमने क्षारों के उपयोग, गुणों और रासायनिक गुण हैं उनके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो पर लवण के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको कंप्लीट करिएगा।